मशाता। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। नाज़रीन ग्रामीण तारीख के सफ़हात पलटें तो मिस्र की सरज़मीन हमेशा से अजायब व असरार दिखाती रही है। ये वही सरज़मीन है जहाँ कभी इल्म व तहज़ीब के चिराग जलते थे। लेकिन एक वक्त ऐसा भी आया जब इसी ज़मीन पर एक ऐसा बादशाह उभरा जो अपनी ताकत के नशे में इंसान नहीं बल्कि खुदा कहलाने लगा। वो था फिरौन, जुल्म व तकब्बुर का वो पैकर जिसने खुदाई का दावा किया और अपनी राया पर ऐसा जुल्म ढाया कि ज़मीन भी कांप उठी। उसके महलात सोने से दमकते थे, मगर इन्हीं दीवारों के पीछे चीखें, आंसू और गुलामी की ज़ंजीरें चुनचुना रही थी। लेकिन इन्हीं महलों के अंदर दो ऐसी अजीम हस्तियां भी मौजूद थीं जिनके दिल ईमान की रोशनी से मनवर थे। एक थी हज़रत आसिया बिन्त मज़ाहब अलैहिस्सलाम, फिरौन की अपनी मलिका, और दूसरी थी मशाता, उसकी मादी जो फिरौन की बेटी का सिंगार करती थी। मशाता और आसिया ये दोनों खवातीन एक जालिम बादशाह के महल में रहते हुए भी सच्चाई और ईमान पर कैसे कायम नहीं, यही वो दर्दनाक और हैरतअंगेज़ वाक़या है जिसे आज की वीडियो में हम आपके सामने पेश करेंगे। यकीन कीजिए इन दोनों खवातीन ने सब्र और इम्तिहान की ऐसी दास्तान रकम की जो क़यामत तक याद रखी जाएगी। क्या है दोस्तों, ये मुकम्मल वाक़या मुफस्सिरीन यूं बयान करते हैं कि मिस्र के आसमान पर सूरज हमेशा की तरह तलू हुआ, लेकिन फिरौन के महल में छाई तारीकी को मिटाने में वो रोशनी नाकाम रही। महल के दरो दीवार पर रोब वहशत के आसार थे, खुदाम कतारों में कतारें बनाए खड़े थे, सिपाही नेज़े थामे हर लम्हे के लिए तैयार थे और फिरौन तख्त पर बैठा अपने गुरूर में गर्क था। इसी महल के एक कमरे में मशाता बैठी थी। दोस्तों यहाँ ये बात वाज़ेह है कि बालों को बनाने, संवारने और कंघी फेरने वाली औरत को मशाता कहा जाता है। फिरौन ने अपने अहले खाना की खिदमत के लिए एक मशाता रखी हुई थी। आजकल की इस्लाम में इसे ब्यूटी मेकर कहा जा सकता है। फिरौन के अहले खाना की मशाता फिरौन को नहीं बल्कि अल्लाह ताला को अपना रब मानती थी। एक दिन मशाता के हाथों में सुनहरी कंघी थी, सामने फिरौन की बेटी अपने बाल बनवा रही थी और मशाता के दिल में एक छुपी हुई रोशनी, ईमान, जो सबके सामने जाहिर होने वाली थी। ये रोशनी हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम की तालीमात के जरिए महल तक पहुंची थी। हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम ने फिरौन की सख्त और जालिम हुकूमत के दौरान अल्लाह की तालीमात को लोगों तक पहुंचाया। मशाता के शोहर ने इन्हीं तालीमात को सुना और इस्लाम कबूल कर लिया। लेकिन जब फिरौन को इस बात का इल्म हुआ तो उसने अपने मुकर्रब शख्स के होने के बावजूद उसे कत्ल कर दिया ताकि ईमान का असर अपनी राया पर न पड़े। मशाता जो उस वक्त महल में खात्मा थी, उसने अपने ईमान को छुपाए रखा ताकि अपने 5 बच्चों की कफालत कर सके। मगर एक दिन ऐसा हुआ कि वो फिरौन की बेटी के बाल बना रही थी कि कंघी हाथ से गिर गई। जब मशाता ने उसे जमीन से उठाया तो बेसाख्ता कहा, बिस्मिल्लाह। फिरौन की बेटी ने ताज्जुब से पूछा, क्या अल्लाह से मुराद मेरे अब्बा है? मशाता गुस्से से बोल उठी, नहीं, मेरा रब तुम्हारा रब और तुम्हारे बाप का भी रब, सिर्फ एक अल्लाह है। फिरौन की बेटी ने यह बात जाकर फौरन अपने बाप को बता दी। फिरौन गुस्से से आग बबूला हो गया कि उसके महल में मेरे होते हुए कोई और रब कैसे माना जा सकता है। उसने मशाता को बुलाया और पूछा, बता तेरा रब कौन है? मशाता ने पूरे एतमाद लहजे में जवाब दिया, मेरा रब और तेरा रब अल्लाह है। अब फिरौन ने मशाता को दीन से फिरने का मुतालबा किया और धमकियां दी, मगर मशाता अपनी ईमान पर साबित कदम रही। फिरौन ने अपने सिपाहियों को हुक्म दिया कि एक बड़ी तांबे की देग लाई जाए, इसमें तेल भरकर इसे खूब गर्म किया जाए। जब तेल उबलने लगा तो मशाता को इसके सामने लाया गया ताकि वो अपने अंजाम को देखे, मगर मशाता शहादत की मतमनी थी, वो पीछे न हटी। तब फिरौन ने मशाता के बच्चों को लाने का हुक्म दिया ताकि उसके दिल को तोड़ा जा सके। पहला बच्चा जो सबसे बड़ा था चीखता चिल्लाता मां से लिपटने की कोशिश करता हुआ लाया गया, मगर उसे फिरौन के सिपाहियों ने उठाकर उबलते तेल में फेंक दिया। मशाता की आंखें आंसू से लबरेज हो गईं, लेकिन उनका ईमान मुतज़लज़ल न हुआ। फिरौन ने मशाता से दोबारा कहा, अगर तुम अपने दीन से फिर जाओ तो बाकी बच्चों को छोड़ दूंगा, मगर मशाता ने दो टोक इनकार कर दिया। फिर दूसरे बच्चे को भी तेल में डाल दिया गया और इस तरह आजमाइश का सिलसिला जारी रहा। रवायत में आता है कि जब मशाता के सब बच्चों को यके बाद दीगरे उबलते हुए तेल में डाला गया और अब नौबत उसके शीरखार बच्चे तक पहुंची तो कुदरत खुदा से वो शीरखार नन्हा सा बच्चा बोल पड़ा और मां से कहा, ऐ मां सब्र करो, बेशक तुम हक पर हो। फिर उसका नाजुक वजूद भी तेल में डाल दिया गया और आवाज खामोश हो गई। उसके बाद फिरौन के सिपाही मशाता को घसीटते हुए जलते हुए तेल की देग की तरफ ले जाने लगे। मशाता ने आखिरी लम्हे में फिरौन की तरफ रुख किया और कहा, मुझे तुझसे एक हाजत है। फिरौन ने कहा, क्या हाजत है? मशाता ने कहा कि मेरी और मेरे बच्चों की हड्डियां एक साथ इकट्ठी करके एक ही कब्र में दफना देना। फिरौन ने उस दरखास्त को कबूल किया और फिर मशाता को भी तेल में डाल दिया गया। यानी दोस्तों, ये अजीम वाक़या हदीस नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम में भी मज़कूर है। हज़रत अब्दुल्लाह बिन अब्बास रज़ियल्लाहु तआला अन्हु से रिवायत है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जब मुझे शब मेराज आसमानों की सैर करवाई गई तो मेरे पास एक निहायत खुशबूदार खुशबू गुजरी। मैंने जिब्राईल अलैहिस्सलाम से पूछा, ऐ जिब्राईल, ये खुशबू कैसी है? जिब्राईल ने जवाब दिया, ये खुशबू मशाता और उसके बच्चों की है। फिर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पूरा वाक़या बयान फरमाया कि वो फिरौन की बेटी के बाल संवार रही थी, कंघी गिर पड़ी तो उसने कहा, बिस्मिल्लाह। बेटी ने कहा, क्या अल्लाह से मुराद मेरे अब्बा है?